प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं भौतिक विज्ञान का 12वीं क्लास का पेपर जो है ये आपका पेपर किसी ज़िले में हुआ है और उस ज़िले से ये भीलवाड़ा ज़िले में हुआ है। भीलवाड़ा ज़िले से ये पेपर भेजा है किसी दोस्त ने और यहाँ पर आप इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसमें आपको मदद हो पाए। आवेश का मात्रक आपको बताना है, सभी को पता होगा आवेश का क्या मात्रक होता है, क्या होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में लेंस की शक्ति पी और फोकस दूरी में आपको संबंध बताना है। उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताना है। उसके बाद में चौथा नंबर क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का सूत्र जो है आपको बताना है। मैंने आपके 2022 के मॉडल पेपर के एमसीक्यू और फिलअप्स करवा दिए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। और मैंने आपका इससे पहले जयपुर का और अजमेर का फिजिक्स का पेपर क्वेश्चन पेपर अर्धवार्षिक वाला सॉल्व करवा दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसका भी सोल्यूशन जल्दी बना दूंगा। केवल आपके एग्जाम्स की वजह से मैं फटाफट इस क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कितने महत्वपूर्ण आपके लिए रह सकते हैं। उसके बाद आते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा गया एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, आप बता सकते हैं आसानी से। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया विभवांतर बी और आवेश क्यू तथा सांद्रता सी में जो है संबंध आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, ऑप्शंस दिए गए हैं। आते हैं हम नेक्स्ट आठवें क्वेश्चन पे। आठवें में पूछा गया आपसे किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है उसकी लंबाई पर, उसके अनुशत काट पर और उसके पदार्थ पर और उसकी आकृति पर। तो ये आपको बताना है कि प्रतिरोधकता पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अविलंब आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान जो है वो क्या होगा। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में आपको संबंध बताना है। सभी को पता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, मीटर सेतु खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है चुंबक के फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको बताना है। 13वां क्वेश्चन है प्रत्यवर्ती धारा जनित्र के खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में समविभव पृष्ठ के तल के खाली स्थान होती है। उसके बाद 15 नंबर है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को परिभाषित करना है। उसके बाद में 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम का कथन जो है आपको लिखना है। 17 नंबर है किसी लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। 18 नंबर जो क्वेश्चन है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलाम का नियम आपको जो है लिखना है। और मैं इनके सभी के सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा, आप अब एग्जाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं आपको इसको सॉल्यूशंस भी दे दूंगा, उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है ताकि आप अपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स की बेटर से बेटर तैयारी कर सकें। इसमें भंवर धाराओं की कोई दो हानियाँ आपको बतानी है। 20वां क्वेश्चन है गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र जो है आपको बताना है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है उसको आपको बताना है। उसके बाद में 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, यदि प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो इसमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम आपको ज्ञात करना है, ये न्यूमेरिकल भी करा दूंगा मैं आपको। 23 नंबर जो है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान आपको ज्ञात करना है, ये भी न्यूमेरिकल आपको करा दूंगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा गया विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए और द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आपको लिखना है। उसके बाद 25 नंबर है सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त कीजिए, आवश्यक परिपथ चित्र भी बनाइए। 26 नंबर है एम्पियर के परिपथ नियम का कथन जो है वो क्या है वो बताना है। इस नियम का प्रयोग करते हुए लंबे एवं सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना आपको करनी है। उसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा गया है इसमें पूछा गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख आपको बताना है और सूक्ष्मदर्शी की अवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन परिभाषित करनी है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है आपको उसकी अवर्धन क्षमता के लिए आवश्यक सूत्र भी स्थापित करना है। अथवा में है एक वर्णीय प्रकाश के किरण के कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले अपवर्तन को दर्शाने वाला किरण आरेख आपको बताना है। उसके बाद में प्रिज्म कोण तथा यहाँ पे लिखा है आपका प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण के पदों में कांच के अपवर्तांक का व्यंजक आपको प्राप्त करना है, डेरिवेशन आपको बतानी है। 28वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। इसी का अथवा पार्ट में जो है गाउस के नियम से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपको ज्ञात करनी है, ये भी आपका डेरिवेशन है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है। अगर आप भी अपने जिले का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने के लिए भेजना चाहते हैं तो 8469022568 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। और जब भी भेजें तो आप अपना जिला जरूर लिख दें, जिला लिखने से हमारे को पता चल जाएगा कि आपने किस जिले से एग्जाम दिया है और किस जिले में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहे हैं।
तो हमें उससे बहुत सहायता मिलती है और आप लोगों को भी सभी को सहायता मिलेगी जब मैं आपको ज़िला बता दूंगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और कभी भी आप जब पेपर भेजें तो इसी तरह से साफ़ शुद्ध शुद्ध जो मतलब कहते हैं कि साफ़ फ़ोटो भेजना है आपको। अगर आपके पास आपका मोबाइल सही नहीं है तो आप अपने फ्रेंड का या अपने फादर का या अपनी फैमिली मेम्बर्स में से चाचा ताऊ किसी का भी यूज़ करके उस मोबाइल से भी भेज सकते हैं। कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो कहीं हुआ है और मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन पेपर्स तैयार कर लेना। अगर आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं भौतिक के तो आप उनको देख सकते हैं। इससे पहले मैंने बता दिया सीकर का और जयपुर का सॉल्यूशन दे दिया अर्धवार्षिक का, उनको देख सकते हैं आप। वीडियो की लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपने क्लास की प्लेलिस्ट को ओपन करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।